आंकड़ा भी बताने लगे 50,000 वोट कटेंगे। हम 183 विधानसभा में लीड कर रहे थे, चुन चुन कर वहां पर वोट काटे जा रहे हैं। डर सताने लगा। संदीप जी, ये सवाल और एक आपने जो आज का सवाल रखा है, दोनों सवाल सही नहीं है। एक सवाल आपने रखा है, जो दूसरा सवाल है कि क्या वोट घटे। आपको पता है अभी बिहार में एसआईआर हुआ है, कोई घुसपैठिया चिन्हित करके चुनाव आयोग ने नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंचों से घुसपैठिया 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 चिल्लाते रहे। न तो ये बताया कि इनकी सरकार में घुसपैठिए घुस कैसे आए, न तो ये बताया कहाँ मिले। तो अगर उत्तर प्रदेश में ये सवाल हमारा पूछना जायज़ है कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों की वजह से हम चिंतित हैं, जब घुसपैठिए अभी तक कहीं चिन्हित ही नहीं कर पाई सरकार और जिम्मेदारी नहीं ले रही कि उसकी गलती से घुसपैठिए आए हैं। और दूसरा सवाल कि हार का डर, हमने हार का डर नहीं कहा, हमने तो सेंसिटाइज किया, हमने कुछ सवाल किए। जो सवाल आपने जो सवाल किए हैं उनसे मिलते हैं, और मिलने जुलने के साथ साथ कुछ मैं आपकी जानकारी बता दूं। 2003 की वोटर लिस्ट ही नहीं मिल रही। एक जनपद है फिरोजाबाद, वो फर्रुखाबाद, चुनाव आयोग को लिखित में दे चुके हैं कि आयोग की वेबसाइट पे भी नहीं है 2003 की वोटर लिस्ट, और अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अभी मैपिंग का सवाल है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की एक ईआरओ का पूरा ऑडियो चलाया था, उसने स्वीकार किया, और आप चेक कर लेना कि 18 जनपद की 2003 और 2025 की वोटर लिस्ट की मैपिंग ही नहीं हुई है। इसलिए जो वोटर ए श्रेणी में आना चाहिए, जिसका 3 में वोट है और 7 की वोटर लिस्ट में वोट है, वो ए श्रेणी में आना चाहिए। तो ज्ञापन दीजिए ना चुनाव आयोग को, आपत्ति दर्ज कराइए। कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं सैकड़ों हमने हलफनामे दिए थे। आप संख्या बता सकते हैं कितने हलफनामे दिए उपचुनाव को लेकर? कितनों का जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने? या हवाई बातों या आरोपों से तो काम नहीं चलेगा उदयवीर सिंह। सरकार बात सुन लीजिए, आपकी सारी बात आ रही है। 18,000 दिए थे, 18,000, और ये 10 बार बता चुके हैं। आज का मुद्दा एसआईआर का है, इसलिए एसआईआर पे हम मुझे आने दीजिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है? चुनाव आयोग कह रहा है कि 99.4% लोगों को फॉर्म मिल गए। अब मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से देश को, और चुनाव आयोग को लिखित में दे चुके हैं, तमाम शिकायतें दे चुके हैं, आप चाहें तो कॉपी दे देंगे आपको। 99.4% इसलिए जमा हो गए कि सारा काम चल रहा है बीएलओ की ऐप से, उसके मोबाइल में जो ऐप है। अगर उसने वहां टिक कर दिया कि फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चाहे मौके पे वो फॉर्म वो बीएलओ अपनी जेब में रखे। इतना प्रेशर है सरकार का, जिलाधिकारियों का, एसडीएम्स का बीएलओ के पास कि कैसे भी टारगेट पूरा करो, ये बता दो कि हमने फॉर्म दे दिया। उसी ऐप पे फॉर्म सबमिट होता है, उसी ऐप पे फॉर्म दिया जाता है, उसी पे डिजिटाइज किया जाता है। और इस फॉर्म में वो फॉर्म बीएलओ के पास रखा है, केवल ऊपर की जानकारी भर दी गई है, नीचे का कुछ नहीं भरा गया। जब ये 9 दिसंबर को लिस्ट आ जाएगी, और 9 दिसंबर के बाद 2.5 से 3 करोड़ लोगों के पास नोटिस जाएंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिटेड करिए, जिनको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना चाहिए। अब आपने मैपिंग नहीं की है तो आयोग की गलती है ना। एसडीएम बता रहा है, वो मैं आपको ऑडियो भेज देता हूं, उसकी जांच करा लीजिए। तो ऐसी क्या मजबूरी है आयोग की कि उन्होंने अक्षम लोग, जिन लोगों का डिजिटल एजुकेशन नहीं है, बीएलओ पर दबाव है, बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई, प्रशिक्षण नहीं दिया गया। चलिए मान लेता हूं आपकी बात। आपके बीएलए, आपके पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? वो इस प्रक्रिया के हिस्सेदारी करें, जहां जहां दिक्कतें हैं रेड फ्लैग उठाएं, लाल झंडा उठाएं। अरे ये झंडा उठाने का काम नहीं है, मुझे भी तो अपने बीएलए ट्रेन करने पड़ रहे हैं। ये हर कोई रोज का काम थोड़े है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये सिस्टम थोड़े है कि वो बीएलए पहले से बना के रखते हैं। जब आयोग ने घोषित किया है तो लोगों ने बीएलए बनाना शुरू किया है, हम बना रहे हैं। वही बीएलए तो शिकायत कर रहे हैं, वही तो बता रहे हैं कि हमारा जो है बीएलओ आता ही नहीं, वो जाके प्रधान जी के यहाँ बैठता है, कोटेदार के यहाँ बैठता है।
वो जाके सत्ता पक्ष के नेताओं के यहाँ बैठता है। पर ये तो नियमों का कोरा उल्लंघन है, ये तो नियमों का उल्लंघन है। घर जाना होगा और एक बार नहीं 3-3 बार जाना होगा। अरे भाई एक बार भी नहीं जा रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं। और चुनाव आयोग को ऐसा कौन सा संवैधानिक बाध्यता है, ना यहाँ इलेक्शन है जल्दी, क्या ऐसी बाध्यता है कि वो महीने प्रॉपर्ली ट्रेनिंग करके सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की ट्रेनिंग करके इस काम को कराना नहीं चाहते। अगर वो सब कुछ कराएं, टाइम लेके कराएं, कौन मना कर रहा है? शुद्धिकरण का मतलब शुद्धिकरण होना चाहिए ना, मनमानी तो नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हम प्रेस भी करेंगे, हम आयोग से भी लड़ेंगे, हमने अपने कार्यकर्ता भी लगाए हैं। ये बड़ा अजीब सवाल है। लोग कहते हैं कि आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। अरे मेरे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी हर मताधिकार प्राप्त व्यक्ति का मत बनवाने की नहीं है, वो आयोग की है। मैं तो जांच कर रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ। कोई पार्टी ऐसी भी हो सकती है जिसकी क्षमता थोड़ी कम हो, तो क्या वहां के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा? ये 50,000 का आंकड़ा कहां से आपने तो इसका आयोग आकलन की क्या किया? मजबूरी है? इस आंकड़े पर कैसे आए? उदयवीर सिंह, आपके नेता 50,000 के आंकड़े पर कैसे आए कि 50,000 वोट काटे जा रहे? इसलिए आए, हमने जितने लोग बिहार में जो देखिए, बिहार में मास्टर रोल पहला आया था और उस रोल के आने के 5 दिन बाद आचार संहिता लग गई। उसमें जो लोग डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए, उनके वोट और कटने थे। उनका अनुमान लगा लीजिए। उसी अनुमान से आज की प्रेस में हमने कहा कि जिस तरीके से ये बांट रहे हैं और मनमर्जी से भर रहे हैं, 3-3 करोड़ लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि इन लोगों को कागज देने पड़ेंगे, लोगों के पास जा नहीं रहे, तो मोटा अनुमान ये है कि इतने बड़ी संख्या में लोग, मेरा जो हिसाब है 4 करोड़ 38 लाख लोगों को, 4 करोड़ 38 लाख लोगों को दस्तावेज देने होंगे उत्तर प्रदेश में जी। और बाकियों के ये तब है कि बाकी सबका रिकॉर्ड नहीं आया हूं 2003 की आईआर में मौजूद हो। आप कह रहे हैं वो भी मौजूद नहीं है कई जगह। 18 जनपद में नहीं है, 18 जनपद में। अगर वहां का 2003 और 2005 दोनों में जो वोटर है, जब वो डालता है तो ऐप कहती है डेटा नॉट फाउंड। तो ये आयोग की खुद की व्यवस्था में अगर खामी है तो पहले खुद ठीक करे, फिर कर्मचारी जो लगाएं, उन्हें ट्रेन करें, कम से कम बेचारे जाने। वो अपनी जान से जा रहे हैं, जानकारी के अभाव में। ठीक है, प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, डीएम साहब 1 महीने में एसआईआर काहे की जल्दी? सरकार ऐसी क्या जल्दी है? देखिए संदीप जी, पुनरीक्षण एक सघन प्रक्रिया है। स्वाभाविक है कि यह बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और लोकतंत्र में समय समय पर यह होता रहा है। संवैधानिक नियमों और संविधान के अनुसार चुनाव आयोग संचालित होता है। नहीं, 22 साल भूल गया था चुनाव आयोग, वो 22 साल भूल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी याद नहीं आया, याद आया सिर्फ बिहार के टाइम पे। ये थोड़ा सा टाइमिंग पर सवाल नहीं उठते। अभी याद आया वो 2024 का लोकसभा चुनाव जिसमें बीजेपी 240 पर ही रह गई, ताल ठोक रही थी 370 पार, एनडीए कह रहा था 400 पार, कि चलिए थोड़ा सा शुद्धिकरण किया जाए। ये उसके बाद ख्याल आया और उस ख्याल पर ताबड़तोड़ फुर्ती दिखाते हुए चुनाव आयोग काम करने लगा। देखिए संदीप जी, ये तो आपका प्रश्न थोड़ा राजनीतिक प्रश्न है, तो इसलिए ये किसने कह दिया पत्रकार राजनीतिक सवाल नहीं पूछ सकते? नहीं, दल के हिसाब से मैं सीधा आप पर नहीं जा रहा था इस बात को कहने के लिए, लेकिन ये दलीय प्रश्न है। तो दलीय, अरे वही तो पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल है, मेरे कार्यक्रम का नाम ही है। 2024 के बाद याद आना ये अनायास ही है, ये संयोग है कि प्रयोग है? संदीप जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं को हम सीट के आधार पर देखेंगे और ऐसा कहेंगे तो मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सपा कहें तो उनको हम जवाब देंगे, पक्षकार के रूप में यदि आप कहें तो इसका जवाब मुझे लगता है मुझे मौन होना पड़ेगा। लेकिन मूल बात जो आपका पड़ेगा, एक मिनट सुनिए ना। अब आप मतलब आपको मैं पक्षकार कहूंगा, मुझे ठीक नहीं लगा। चुनाव आयोग को क्या अरे आपको अच्छा ना लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अच्छा, आपके अच्छा लगने ना लगने के लिए थोड़ा पत्रकारिता कर रहा हूं। आपको ना लगे अच्छी, वो आपकी मर्जी है, वो आपका अख्तियार है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं भाई, यूपी में 1.5 साल बाद चुनाव, राजस्थान में 3 साल बाद चुनाव, एक ही महीने में एसआईआर की प्रक्रिया क्यों खत्म होनी है? क्यों पूरी? देखिए संदीप जी, सीधा इसका उत्तर है कि यह पूरी तरह से प्रशासकीय कार्य है। सरकार सक्षम है
लोकतंत्र मजबूत है और हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। यह कार्य हो रहा है और ये कार्य ये बहुत बीएलओ समय सीमा पर आत्महत्या किए जा रहे हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, केरल में किसी भी, तमिलनाडु में भी, मध्य प्रदेश में भी। संदीप जी, किसी की भी मृत्यु दुखद होती है, किसी भी प्रकार से हुई हो, उसके पीछे उसका कोई भी कारण रहा हो, किसी की भी मृत्यु वह पीड़ादायी है और हम सब संवेदनशील लोग हैं, उसके प्रति संवेदना है। ये अब्दुल लेकिन हमीद, अर्पित चतुर्वेदी, मैंने 4 बीएलओज की खुद उनकी परेशानी उनकी जुबानी सुनवाई। वो कह रहे हैं स्वाभाविक डेटा है। नहीं है, पूरा डेटा नहीं है। अपने स्टूडियो में 150-200 लोगों के साथ आप बैठे हैं, बहुत 150-200 में भी 10-5 को समस्या होगी, उसको भी कार्य की थकान होता है, सबको होता है। लेकिन क्या यह कार्य बंद हो जाता है? आप तो 24 घंटे एंकरिंग करते हैं, 24 घंटा ऑन एयर रहती है टेलीविजन। प्रोफेसर साहब, तो इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, आपको लग रहा होगा गुगली फेंक दी। ये ना कानून का एक फलसफा है, 99 अपराधी छूट जाएं, बरी हो जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। एक भी आदमी की जान क्यों चली जाए भाई, शुद्धिकरण के नाम पर? नहीं जानी चाहिए। आपने तो ऐसा कह दिया। नहीं, आप अभी कह रहे थे 14 आदमी है, 140 आदमी, 4 को दिक्कत हो गई। क्यों हो गई? दिक्कत की बात कर रहा हूं। चुनाव आयोग के स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो मतलब चुनाव आयोग घड़ियाली आंसू भी नहीं बहाएगा? उसने कोई जवाब दिया है चुनाव आयोग ने, ये लोग क्यों मर रहे हैं और उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? जिन 4 बीएलओ की बाइट आपने सुनवाई दिखाई, उसमें एक भी नहीं कहा कि मैं इस कार्य को नहीं करना चाहता, एक भी नहीं कहा कि मैं नहीं इस कार्य करना से चाहता हूं। मुक्त होना सरकार का चाहता। डंडा चला हुआ है। अब्दुल हमीद कह रहे हैं जब से काम शुरू हुआ है सुबह से रात के 12 बज जा रहे हैं। अर्पित चतुर्वेदी कह रहे हैं बहुत से लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है, उनकी मैपिंग नहीं हो पाती, 2002 का डेटा नहीं मिल रहा है। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव है, एक पर्व है। बिहार खुशी का त्योहार, उत्सव में खुशी मनाई जाती है कि मातम पसरेगा किसी के घर में? घंटे चुनाव को कवरेज किया है संदीप जी, 18 घंटे आप कवरेज किया है। कितने दिन किए? जितने दिन चुनाव हुआ उतने दिन किए, बाकी दिन अपना काम। अरे अच्छा, ये उत्सव है, उत्सव है। एक ही तो उत्सव 3-3 महीने का मनाइए ना, एक महीने में उत्सव क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? 3 महीने का उत्सव मनाइए। कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं, मैं नहीं घबरा रहा। नहीं है। सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। राशिद अल्वी साहब, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब सहयोग कर रहे हैं। क्यों परेशान हैं आप, क्यों इतने हलकान हैं? देखिए, सवाल परेशानी का नहीं है। देश जिन हालात से गुजर रहा है उसमें बहुत चिंता की बात है, और मसला सिर्फ एसआईआर तक नहीं रह गया है। जो बात मैं आपकी सुन रहा था, 1 महीने का टाइम है, लोगों के घर तक लोग पहुंच नहीं रहे हैं। आप मुझे बताइए, गांव का अनपढ़ आदमी फॉर्म भर पाएगा क्या? वो क्या डॉक्यूमेंट्स दे पाएगा क्या? क्या पहले वोटर लिस्ट नहीं बनती थी? घर घर जाते थे, वोटर लिस्ट बन जाती थी, छप जाती थी। ये नए तरीके का एसआईआर पहली बार क्यों हो रहा है? और भारतीय जनता पार्टी शोर मचाए हुए है। इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको बाहर निकालना है। नहीं, उनको क्या निकालना अच्छा, नहीं बता चाहिए? दो बिहार के अंदर कितने निकाले आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर नहीं निकालना चाहिए क्या? घुसपैठियों की जगह है क्या देश में? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक कर रहा हूं आपसे, लेकिन अगर हैं तो निकालो। आपने बांग्लादेश की सरकार से बात की कि आपके लोग घुसे हुए इन्हें वापस भेज रहे हैं हम? आपने म्यांमार सरकार से बात की? और मैं आपको बताऊं, अगर आप कहेंगे तो आपको भेज दूंगा। मैं नाम नहीं ले रहा, हमारे होम मिनिस्टर बांग्लादेश गए थे जब पिछली सरकार थी, उन्होंने ये सवाल उठाया तो उन्होंने उसके जवाब में कहा आप चिंता मत कीजिए, ये हमारा घरेलू मामला है। अरे, आपका घरेलू मामला कैसे हो गया? इन बांग्लादेशियों को तो आप बांग्लादेश ही भेजेंगे ना, तो बगैर उनकी सरकार की मर्जी के कैसे भेज देंगे? और मैं बड़े अदब से पूछता हूं भाई, कांग्रेस छोड़ दीजिए, राहुल गांधी छोड़ दीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं कुरैशी साहब, वो क्या सवाल उठा रहे हैं? उनके सवालों का जवाब दो। संदीप जी, एक बात और पूछता हूं मैं, सवाल तो इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है,
ये मेरे अजीज दोस्त बीजेपी के लोग क्यों डिफेंड करने आ गए? आप कौन है? इलेक्शन कमीशन को बोलने दीजिए ना। नहीं, इलेक्शन कमीशन की बजाय आप डिफेंड कर रही है। हिमायत करने, राशिद वकालत भाई, करने। सिर्फ बीजेपी कहां कर रही है? 272 तथाकथित बुद्धिजीवी भी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी, उसमें हमारे ब्रेव एंड प्राउड सोल्जर्स भी, उसमें नौकरशाह भी। उसमें आपने शायद लिस्ट देखी होगी, मंत्रियों की बीवी भी शामिल है। हाँ, हरदीपुरी की वो सब प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनकी वाइफ मौजूद है। हाँ, और फिर आज सवाल ये नहीं रह गया मेरे भाई कि एसआईआर ठीक बनेगी कि नहीं बनेगी। आज बड़ा सवाल ये हो गया है, क्या इस देश के अंदर इलेक्शन ईमानदारी से होगा कि नहीं होगा? ये आपकी बिहार के चुनाव में मैं पूरे यकीन के साथ आपको बता रहा हूं, स्पेशल ट्रेन से जीत जाए, झारखंड भी जीत जाए, जहां आप घटक दल थे, तब तो आपको नहीं लगता कि वोट चोरी हुई है? हाँ, सवाल ठीक है, आपको करना चाहिए, लेकिन मुझे सुन लीजिए आप एक मिनट। मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं, बिहार के चुनाव के लिए स्पेशल ट्रेन्स चली जिसमें से लोगों को बाहर से बिहार भेजा गया वोट डालने के लिए। कैसे कराएंगे आप चुनाव? और जो बात आप कह रहे हैं, कर्नाटका में हम जीत गए, हिमाचल में हम जीत गए, अगर पूरे देश के अंदर ही ये काम होगा तो पूरी दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। 2-4 स्टेट जीतने दो, बंगाल जिता दो, कर्नाटक जिता दो, 1-2 स्टेट ज्यादा जीते तो महाराष्ट्र के अंदर पूरी पार्टी तोड़ दो। क्या ये लोकतंत्र है? ये एसआईआर के अंदर आप जिसका चाहेंगे वोट काटेंगे और फिर हमसे कहेंगे। राशिद भाई एक सेकंड, अब नवल शर्मा, ये वोट काटे जा रहे हैं, ये बाकायदा एक आंकड़ा प्रशांत किशोर ने दिया था, 60 से 62,000 वोट कटे। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 50,000 वोट काटने की फिराक में है। बीजेपी के कहने पर ये चुनाव आयोग करवा रहा है। ये वोट कट रहे हैं या विपक्ष के वोट घट रहे हैं? वो अपनी खिसियाहट मिटा रहे हैं। जी जी संदीप जी, चीजों को जहां तक मैं देख और समझ पा रहा हूं, मैं अपने जवाब की शुरुआत बस एक लाइन से करूंगा, इस डिस्क्लेमर के साथ कि मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता किसी भी परिस्थिति में नहीं हूं। बिहार में हाल में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई है, तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो लोग जनता के द्वारा नकार दिए जा रहे हैं वो एसआईआर में अपना भविष्य खोज रहे हैं। एसआईआर पूरी तरह लोकतंत्र के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अगर विपक्ष को गंदगी में मजा आता है तो यह उनकी समस्या है। अच्छा, मतलब बिल्कुल सही। दूसरी बात है कि मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं। नवल भाई एक मिनट रुकिए। ये मतलब मानसून के मौसम में किया, आधार को पहचान मानने से आखिरी 5 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की 3 बार फटकार के बावजूद चुनाव आयोग मना करता रहा, लोग भागते घूम रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। मतलब आप कह रहे हैं बिहार में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, परफेक्ट था एसआईआर। जी 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 देखिए संदीप जी, यदि लोकतंत्र के शुद्धिकरण के यज्ञ में योगदान देना है ईमानदारी से तो कोई समस्या नहीं है, नहीं तो हर कदम कदम पर समस्या ही समस्या है। नहीं, उसमें क्या इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड से पुश्तैनी दुश्मनी थी? आग में हाथ जलवाना जरूरी है। तकनीकी मामलों को लेकर इलेक्शन कमीशन को आपत्ति थी। संदीप भाई, चुनाव आयोग को तकनीकी कारणों को लेकर आधार कार्ड से दिक्कत थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुझाव दिया, चुनाव आयोग ने मान लिया। अच्छा, एक संवैधानिक संस्था ने दूसरी संवैधानिक संस्था को सुझाव देकर उसकी भूमिका को और मजबूत किया। 22 साल बाद पुनरीक्षण हुआ। मैं छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं। 22 साल बाद पुनरीक्षण हुआ और बिहार सबसे पहले हुआ। 2024 के चुनाव के बाद बिहार को ही चुना मानसून के मौसम में एसआईआर करने के लिए। जी 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 मैं हाँ बस मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले एक छोटा सा डाटा मैं सुना दे रहा हूं, प्लीज आपसे निवेदन है, सुन लीजिए। हाँ। इस बार की विधानसभा चुनाव में बिहार में एक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहां बीजेपी हार गई। कितने वोटों से हारी? मात्र 30 वोट से। और जीतने वाली पार्टी कौन? बहुजन समाजवादी पार्टी। दूसरी बात है कि जेडीयू 793 वोट से हार गई जहानाबाद। जीतने वाली पार्टी कौन? आरजेडी।
तो 30 वोट 50 वोट 100 वोट के अंतर से ये अपवाद कभी है क्या? बीजेपी हारी, कभी अच्छा, जेडीयू हारी, अपवाद कभी है कि आरजेडी जीती और हारी। आपने तो बहुत ये अच्छा बताना। किया नवल भाई, एक मिनट सुनिए ना, आपने कुछ आंकड़े दे दिए 1-2 विधानसभा के। मैं आपको 8 विधानसभा के आंकड़े देता हूं, और मेरे नहीं है, सुप्रिया श्रीनेट ने इसे ट्वीट किया है, और इसमें कहा क्या, अरे ईवीएम तो 100 की भी सेटिंग है। मेरे पास 10 के हैं। अरे सुनिए ना, ईवीएम में तो 100 की भी सेटिंग है, और ये 100 का सेटिंग का क्या खेल है? दर्शकों थोड़ा ये समझिए आप भी नवल भाई। तारकिशोर प्रसाद